पूरी करो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करो, रद्द करो। सचिव सरपंच को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बिना ग्राम सभा कराए एनओसी दे दिया गया। ना ही सचिव ने ये समझा कि भाई ग्राम सभा कराया जाए। सरपंच सचिव जी हमारे साथ बिल्कुल गलत की है, इसके न्याय को हम मांग रहे हैं। ग्रामीणों ने अब मन बना लिया है कि आगामी 1 जून को ग्राम दीवान जीतिया क्षेत्र में जनपद पंचायत का उपचुनाव। शासन प्रशासन है तेकर से हमन बार बार आथन, अब नहीं यार, अब कलेक्टर हमारे गांव में ही चुनाव बहिष्कार पर वो एक नतीजा खत्म किस्सा। भयंकर गर्मी, इतना भयंकर गर्मी में एक तरफ तो बीजेपी पार्टी कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ हमारे गांव में सैकड़ों हजारों पेड़ कट गए पर उसकी आवाज उठाने के लिए कोई भी हमारे साथ नहीं दिया। चक्कर कलेक्टर का नाम जिला पंचायत में यार, हाँ ये तमाशा हो गया यार। हाँ, सचिव और सरपंच का 3 दिन में नोटिस भेजवाबो की से, अभी तक वो नोटिस के पता नहीं है। चक्का जाम वही हमारा बुला के डोंगर गांव बुला के ना हमारा उसका 5 साल का जो पंचवर्षीय जो उसका है ना वो भी निकल जाएगा, तो उसके बाद मतलब ना कार्रवाई करेंगे क्या इन लोग? चुनाव बहिष्कार करना है, सीधी बात। अब आना नहीं है, हमारे पास जो जरूरत है वो खुद ही हम वोटिंग मांगे। राजनांदगांव में जो है चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। आने वाले कुछ ही शेष दिनों में जो है चुनाव होने वाला है और आज ग्राम दीवान जीतिया के 150 लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों के बीच क्षेत्र में जनपद का चुनाव होने वाला है और इस पर जो है इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, सुशासन की सरकार बोलते हैं विष्णु देसाई जी हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और एक पेड़ माँ के नाम हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बार बार करें। आज हसदेव के पूरे जंगल कट गए, बस्तर के जंगल कट रहे हैं, वैसे ही हमारे दीवान जीतिया के हजारों पेड़ कट गए, फलदार वृक्ष, और शासन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रह रही। ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और वहां पर सोलर पैनल के नाम से जो एनओसी फर्जी तरीके से दिया गया, बिना ग्राम सभा कराए एनओसी दे दिया गया। ना ही सचिव ने ये समझा कि भाई ग्राम सभा कराया जाए, और दस्तखत भी दूसरी जगह कराए गए हैं और गांव के पंचों से फर्जी जो दूसरी जगह दस्तखत करा के एनओसी दे दिया गया है, जिसका ग्रामीण लगातार 1 महीने से विरोध कर रहे हैं और शासन प्रशासन के पास आवेदन निवेदन करते थक चुके हैं। ग्रामीणों ने अब मन बना लिया है कि आगामी 1 जून को ग्राम दीवान जीतिया क्षेत्र में जनपद पंचायत का उपचुनाव है, जनपद सदस्य का, जिसका ग्रामीण 1 जून को सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी से भी ग्रामीणों ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे पुराने सदस्य कौन थे बीजेपी के? सबसे पुराने सदस्य हैं कोमल राम साहू जी, घनसू साहू जी, मनसा यदू जी। और ऐसे समय में लोगों का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं से जो है चुनाव का बहिष्कार करना एक उचित नहीं माना जाएगा, तो क्या कुछ लड़ाई आगे जारी रहेगी? बिल्कुल करेंगे भैया, क्योंकि हम शासन प्रशासन से अपन तो मांग कर रहे हैं। अपने सरपंच सचिव जी हमारे साथ बिल्कुल गलत की है, इसके न्याय को हम मांग रहे हैं, तो हमारे साथ बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल अपन बहिष्कार करेंगे, चुनाव उस दिन होने नहीं। आए दिन जो है कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, ग्रामीण भी आ रहे हैं, चक्का जाम के जो है निर्णय भी ले लेते हैं, उसके बाद भी अभी तक के कोई समाधान नहीं हो रहा। कोई समाधान समाधान ये समझेगा शासन प्रशासन है तेकर से हमन बार बार आथन, अब नहीं यार, अब कलेक्टर हमारे गांव में ही चुनाव बहिष्कार पर वो एक नतीजा खत्म किस्सा। हाँ, 1 जून के जो होने वाले चुनाव कर पूरा गाँववासी एक तरफा हम चुनाव नहीं करन, मतदान नहीं करन, कोई मतलब नहीं है। हमन के बार बार आवो 45 डिग्री टेम्परेचर में जी अपन 20 बच्चल छोड़ के हमन है, अब नहीं करन हमन इसलिए चक्कर कलेक्टर का नाम जिला पंचायत में यार। हाँ, हमन ये तमाशा हो गया यार, बराबर आथन वो दिन बताबो मजा जे दिन चुनाव हुई थे, सीधा गणित है। बस ठीक है, इस बात है। अभी तो बातचीत हुई इसके अधिकारी से, क्या बोली? 1 मिनट नहीं सुने अधिकारी हमारे बात सची, 5 मिनट हमारे जवाब नहीं दे आगे फैसला करेगा कथे, लेकिन अभी तक के कोई फैसला नहीं है। 1 महीना हो जाए तो 27 दिन क्या मतलब ना, जांच समिति बना हुआ है तो क्या 2 साल में निर्णय लेंगे क्या? उसकी कार्रवाई 2 साल तक के करेंगे क्या? जब तक के पूरा सौर ऊर्जा प्लांट बन जाएगा, सरपंच का पूरा मतलब ना पद निकल जाएगा, 5 साल उसका चुनाव नहीं, उसका 5 साल का जो पंचवर्षीय जो उसका है ना वो भी निकल जाएगा, तो उसके बाद मतलब ना कार्रवाई करेंगे क्या इन लोग? कौन सी कंपनी जो है प्लांट लगाई? सौर ऊर्जा, एक मतलब सौर ऊर्जा है, SRVS कंपनी है, रायपुर की कंपनी है। एनओसी के समय आप लोगों को जानकारी नहीं किसी को भी जानकारी नहीं था। हमारे ग्राम सभा मतलब ना गांव में जो ग्राम सभा रहता है ना पंचायत का, वो उस ग्राम सभा में उसका मतलब ना प्रस्ताव हुआ ही नहीं है। ये लोग आपसी मतलब ना सरपंच सचिव और 2 पंच मिल के मतलब ना उसको एनओसी दिया गया, जबकि वो प्रस्ताव पहले
प्रस्ताव लिखा जाता है, उसके बाद साइन करवाया जाता है, हस्ताक्षर रहता है। यहाँ तो पहले हस्ताक्षर करवाया है, उसके बाद प्रस्ताव पास किया है। उनके खिलाफ भाई एक छोटे से बच्चे को भी पता है, अगर 5वीं क्लास में भी है ना, उसको भी पता है कि आवेदन में अगर लिखता हूँ तो नीचे में मतलब ना साइन किया जाता है करके। तो मांग सरपंच सचिव को हटाने की मांग हमको हमारी मांग सौर ऊर्जा प्लांट से नहीं है, हमारी मांग है सरपंच और सचिव के खिलाफ है। मनमानी कर रहे हाँ, हैं। क्योंकि अगर आज उसको अगर मतलब ना उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो आगे चल के वो गांव को भी मतलब ना बेच देगा। वो लोग किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या निर्दलीय? पार्टी से ही है उन लोग। कौन से पार्टी? लोग कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी से। हाँ। विधायक भी कांग्रेस पार्टी से, तो विधायक के पास गए रहे हो कि नहीं गए रहे हो? बीजेपी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके पास हम लोग गए थे, क्योंकि हम लोग भी एक भाजपा के कार्यकर्ता थे, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता थे। अपने जो है वरिष्ठों से आप लोग पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जी कोई मदद नहीं मिली, इसीलिए हमने इस्तीफा पत्र दे दिया है। इस्तीफा पत्र। हाँ, और कितने हम लोग लोग कितने लोग लड़ेंगे। कितने लोग इस्तीफा? 150 लोग। लगभग 150 का साइन है। हाँ 150 लोगों का साइन है। भाई हम लोग अपने निजी पैसा खर्चा करके बार बार मतलब ना चक्कर काट रहे हैं। कभी कलेक्टर जा रहे हैं, कभी एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं, कभी तहसीलदार के पास जा रहे हैं, कभी टीआई के पास जा रहे हैं। हर जगह हम लोग मतलब ना केवल कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। फिर भी अभी भी देख लो आप मतलब ना क्या बोले सर कि जांच कमेटी बनी हुई है, जो मतलब ना जांच कमेटी बनी हुई है वो कार्रवाई करेगा। तो कार्रवाई कब तक के करेगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल? एक एग्जिट मतलब ना समय बता दे ना। ये स्थिति अभी निर्मित हो चुकी है भाई, राजनांदगांव ऐसा कौन में। सा मतलब ना जांच कमेटी है जो मतलब ना 1 महीने में अगर छोटे से अगर सरपंच और सचिव के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं कर सकता है तो बाकी शासन प्रशासन किसी का भी काम नहीं कर सकता। तो एक तरफ की तरह वो तारीख पे तारीख करते ना, वैसे ही देते जा रहा है। तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। समाधान नहीं हो रहा है। कोई समाधान नहीं भैया। ऐसी अगर बात रह करे तो हम लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा कि सनी देओल बनने पे। और फर्जी एनओसी में प्लांट लगाना था, उसके तहत सैकड़ों और हजारों पेड़ काट दिए हैं, जिसमें आम का वृक्ष है और आंवला का वृक्ष है, संतरा का वृक्ष है, ऐसे हजारों पेड़ वहां पर काट दिए सोलर प्लांट लगाने के नाम पर। इतने जी। भयंकर गर्मी भी। इतना भयंकर गर्मी में एक तरफ तो बीजेपी पार्टी कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ हमारे गांव में सैकड़ों हजारों पेड़ कट गए, पर उसकी आवाज उठाने के लिए कोई भी हमारे साथ नहीं दिया। पर भी से हम इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। हम हारने वालों में से नहीं, हम लोग लड़ने वाले में से। चुनाव का बहिष्कार जी करोगे? निश्चित रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आने वाले 1 जून के दिन जो है अब देखने को मिलेगा कि क्या वाकई में चुनाव का बहिष्कार होगा या नहीं, और क्या चुनाव शांतिपूर्ण जो है निपटाया जा सकता है नहीं। वहीं आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कि चुनाव को जीतने के लिए अपने जितने भी बड़े से बड़े मंत्री है उनको जमीन पर उतार रही है, तमाम जो है प्रचार किए जा रहे हैं। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से 150 लोगों का इस्तीफा दे देना, कैसे भी धूप में हाँ भैया, धूप में आने कोई निर्णय नहीं मिला, कुछ तो निर्णय दे देती जी हमारे झिटिया में आके। इंडिया में आएगा वो दिन तो चक्का जाम करने वाला है। चक्का जाम वही हमारा सब बुला के डोंगर गांव बुला के ना हमारा एडीएम और वो टीआई कि हम 2 दिन में हमारा सब सचिव और ये नोटिस देवो किस, अभी तक नोटिस भी नहीं दी भाई। नोटिस भी नहीं दी। हाँ, सचिव और सरपंच का 3 दिन में नोटिस भेजवाबो की से, अभी तक वो नोटिस के पता नहीं है। आप मन भी बीजेपी जुड़े? हाँ जुड़े हैं भाई, कब से जुड़े? अरे 30-35 साल हो गए जब से चुनाव हो, जब से जुड़े हैं। इतना साल हो गए हाँ। तो भी अभी तक कोई सुनाई नहीं कराते, कोई सुनाई नहीं सरकार हुई भैया। है बाद में। अब पूरा भ्रष्टाचार करा थे, एलओसी भ्रष्टाचार एलओसी दे दी है ना। अब ग्राम सभा में एलओसी के प्रस्ताव कैसे ना कहीं नहीं करी है, जिस तरीके- इसलिए हम बार बार यहाँ आता, कोई सुनाई नहीं। यहाँ जाता अब आओगे- अब आना नहीं है, अब सीधा वो नोटिस क्या बोलते चुनाव बहिष्कार करना है, सीधी बात। अब आना नहीं है, हमारे पास जो जरूरत है वो खुद ही हम वोटिंग मांगे। तो ये स्थिति अब ऐसे- निर्मित हो चुकी वो है। रंगम क्या में- इस जो है समस्या के कारण जो है इस्तीफे के कारण क्या राजनीति चुनाव में जो है 1 तारीख को होने वाले मतदान में इसका कोई बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं, है आने वाले समय के लिए अभी से एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो चुका है। आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर से बताएं।